नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह लग्न की और जुलाई महीने के राशिफल की। पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। शुक्र 4 जुलाई से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 1 से 6 तक कर्क में और 7 से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वक्री है बुध 29 जून से 23 जुलाई तक 25 दिनों के लिए। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न के साथ। सिंह लग्न और लग्न का स्वामी बनता है सूर्य। सूर्य आपके 11th हाउस में है और 16 तारीख को 12th हाउस में चले जाएंगे। लग्न के अंदर शुक्र और केतु बैठे हैं। शुक्र जो है वो आपके दशम भाव के स्वामी हैं और आपके तृतीय स्थान के स्वामी हैं। तो शुक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो इस महीने करियर के अंदर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लग्न लॉर्ड शुरू के 16 दिन 11th हाउस में है। एक अच्छी संभावना कहूंगी मैं कि लग्न लॉर्ड का 11वें स्थान में जाना फाइनेंशियल मैटर्स को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। मंगल का दृष्टि संबंध लग्न के साथ। ये एक चीज जरूर कहूंगी कि लग्न के अंदर केतु बैठे हैं, उस पर मंगल का दृष्टि संबंध है, तो ये कहीं ना कहीं अग्रेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। इस महीने आपके स्वभाव में थोड़ा सा अग्रेशन आ सकता है और हो सके तो जो भी काम करने हैं शुरू के 16 दिन में आप कीजिए। उसके बाद जो कहेंगे कि 16 तारीख के बाद कंफ्यूजन और एक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा यहाँ पर इतना बेहतर नहीं दिखेगा आपको। तो करेंगे जरूर, उसमें मेहनत बहुत करेंगे, पर अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम है तो शुरू के 16 दिन में कहा जाए या किया जाए तो बेहतर रहेगा। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। द्वितीय जो है 11th हाउस में आएंगे 7 तारीख से और इनिशियल 6 दिन आपके 12th हाउस में है। तो ये सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो 7 तारीख के बाद की परिस्थितियां सेविंग्स के लिए फिर भी बेहतर है। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां फैमिली से रिलेटेड कोई भी अगर बातचीत आप आगे करने जा रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि फैमिली मैटर्स में वाणी का उपयोग बहुत ध्यान पूर्वक कीजिएगा। आपके शब्दों को गलत समझा जा सकता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, ईगो क्लैश हो सकता है। और ये स्पेशली मैं कह रही हूं इस वजह से कि बुध का वक्री भ्रमण भी है। स्थान अच्छा है, आप क्लैरिटी तो कर पाएंगे, पर अगर शांति से करते हैं तो बेहतर है। और बहुत लंबे डिस्कशंस करते हैं तो वहां पर थोड़ा ध्यान रखना, मतलब आप जो भी बोलते हैं सोच समझ के बोलिएगा और पहले से सोच लीजिएगा कि आपको क्या बातचीत करनी है। एकदम से त्वरित बोलना यहाँ पर थोड़ा सा आपके संबंधों को खराब कर सकता है। बाकी सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महीना बेहतर परिणाम लेकर आएगा। फैमिली के कुछ खर्चे रहेंगे पर फिर भी मैं कहूंगी कि एक अच्छी परिस्थितियां हैं। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीय स्थान का स्वामी लग्न में है, केतु के साथ स्थित है। इस महीने ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में मुझे लगता है एक डिटैचमेंट की परिस्थिति रहेगी। यहाँ तृतीय लॉर्ड बन के लग्न में है तो आप थोड़े से परिस्थितियों को लेकर ब्लैंक रहेंगे कि क्या किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। आप मेहनत कीजिए और इस समय के अंदर जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे, शुरू के 16 दिन में इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स है, उसके बाद थोड़ा सा आपको शांति रखनी होगी। अगर कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं या जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो शुरू के 16 दिन बेहतर परिणाम लेकर आएंगे आप। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश आपके दशम भाव में है। मंगल अपने खुद के घर को भी देखते हैं। तो ये परिस्थिति में मुझे लगता है प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो भी उनके लिए बहुत अच्छे परिणाम होंगे। यहाँ प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन या व्हीकल भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मंगल का पूर्ण सहयोग यहाँ पर आपको मिलेगा। स्पेशली कहा जाए कि पंचम भाव की बात, तो पंचमेश जो है आपके 12वें घर में है और यहाँ पर पंचमेश की परिस्थिति ऐसी है कि 12वें घर में और इनिशियल 6 दिन वक्री बुध है। तो सबसे पहली चीज कि जो भी एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं या कोई भी प्रकार की पढ़ाई के अंदर स्टूडेंट्स है, इस महीने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका कमजोर हो सकता है।
मतलब रिजल्ट्स के लिए आपको एफर्ट्स बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। अगर कोई एग्जाम्स भी है तो बहुत ओवरलोड आपको यहाँ पर मतलब महसूस हो सकता है, बहुत ज्यादा बर्डन महसूस हो सकता है। और इस समय में एंजाइटी में नहीं आना है, बहुत शांतिपूर्वक आपको मेहनत के ऊपर ही निर्भर होकर चलना होगा। और स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मेहनत दिखा रहा है, थोड़ा संघर्ष दिखा रहा है, मगर रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव मिल जाएंगे। इस समय में आपको शुरू के 16 दिन बेहतर रहेंगे, उसके बाद थोड़ा सा अनिद्रा संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रख के आगे बढ़ना है। इस समय में एक ही चीज है कि मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। मेहनत के बल पर आप चीजों को बेहतर बना पाएंगे। तो अपनी परिस्थितियों को ब्लैंक मत होने दीजिए, इस पर एफर्ट्स लगाइए, मेहनत करिए आप। और भटकाव से आपको कंप्लीटली दूर रहना होगा। शेयर मार्केट से संबंधित संभावना इस महीने ग्रेजुअल लेवल तक है। आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत बड़े रिस्क लेने में आपको लाभ नहीं होगा। आप छोटे इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा गेन कर पाएंगे। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th लॉर्ड अष्टम भाव में है। यहाँ पर गुरु का दृष्टि संबंध है, तो हेल्थ की बात की जाए, ये चीज है कि इस महीने 16 तारीख के बाद स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते। गुरु भी अस्त होंगे 14 से लेकर 13 अगस्त तक, 14 जुलाई से लेकर। तो ये महीने में जो भी परिस्थिति है, इसमें थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, स्पेशली जिनके भी कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल से संबंधित कोई समस्याएं हैं, ओबेसिटी से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। अनिद्रा से संबंधित समस्या 16 तारीख के बाद आपको परेशान कर सकती है। तो स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट है कि 16 तारीख के बाद अपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा यहाँ पर व्यक्ति को कमजोर कर देता है। मतलब वो कॉन्फिडेंस जैसा आपका होता है उस तरह का इस समय में नहीं हो पाएगा। अगर कोई भी बड़े कार्य करने हैं तो 16 तारीख के पहले करने हैं। शत्रु यहाँ पर कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएंगे। गुरु का दृष्टि संबंध है, आप चीजों को संभाल देंगे। पर इस समय मैं एक ही चीज कह सकती हूँ कि आपको सबसे पहली चीज है कि यहाँ आपके मेहनत पे ध्यान दीजिए, फोकस्ड होकर काम कीजिए। और यहाँ अगर कोई भी लोन भी लेना चाहते हैं, आप ग्रेजुअल लेवल तक ले सकते हैं। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, सप्तम भाव में राहु है, शुक्र का दृष्टि संबंध है। पति पत्नी के संबंधों में हो सकता है कि कुछ खर्चे ज्यादा हो आपके पार्टनर के, कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो आपको उठाने पड़ सकते हैं। दूसरी चीज, राहु के यहाँ होने से गृहस्थ, अगर नई नई शादी हुई है तो गृहस्थ जीवन में यहाँ पर कुछ विवादित परिस्थितियां हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट रहेंगे, किसी तीसरी व्यक्ति की तरफ खिंचाव हो सकता है, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होती है। जो ऑलरेडी मैरिड लोग हैं तो उनको भी मैं कहूंगी कि इस समय के अंदर आपको किसी भी प्रकार के भटकाव में नहीं पड़ना है। ये चीजें क्रिएट होगी। कभी कभी जो अनमैरिड है तो इस समय के अंदर वन साइडेड अप्रोच हो सकता है। कोई रिलेशनशिप में आप बहुत समय से हैं या बहुत समय से आपने कुछ एक्सपेक्ट किया हुआ है, पर इस समय में अगर कोई क्लैरिटी हो जाए कि वन साइडेड था या सामने वाले के इमोशंस उस तरह के मैचिंग नहीं हो पाए, तो ऐसी परिस्थिति हो सकती है। तो वहां पर आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, शांत रहना है। और सबसे पहली चीज, ये एक्सपेक्टेशंस आपने खुद ने ही गलत लगाई थी। अगर ऐसा कुछ है तो क्लैरिटी कर लीजिएगा। और हो सके तो इस समय में आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर नहीं लगानी चाहिए। राहु यहाँ पर कभी भी व्यक्ति को धोखा देने में सक्षम है। तो अगर क्लैरिटी है कि इस चीज में आगे नहीं बढ़ना है तो अपने आप को वहां पर कंट्रोल कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के अप्रोच हो सकता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो आप बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे। पार्टनरशिप यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं कहूंगी मैं। आप अगर खुद से कोई काम करते हैं तो उसमें मेहनत करके आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टमेश जो है 12वें घर में है, तो रिसर्च बेस्ड आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी सफलता। आप अगर आईटी क्षेत्र में है, डिजाइनिंग क्षेत्र में है, बहुत अच्छा कर पाएंगे।
यहाँ पर एक चीज है कि एजुकेशन से संबंधित आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, रिसर्च में और भी ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ सकता है, तो ये चीजें यहाँ पर आपको डेफिनेटली भारी रहेगी। नवम भाव की बात करते हैं, नवमेश दशम भाव में है, तो भाग्य का स्वामी कर्म के स्थान पे, तो कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, भाग्य का सपोर्ट रहेगा। ये समय में हो सकता है कि कार्य तो बहुत अच्छा चले, मगर रिलेशनशिप जो होगा वो थोड़ा सा आपके मन पे हावी हो सकता है, और वही चीज आपको कहीं ना कहीं हर स्थल पे डिस्टर्बिंग कर सकती है। यहाँ पर कोई भी हायर एजुकेशन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़ सकते हैं, मेडिकल की लाइन में या आईटी क्षेत्र में अगर हायर एजुकेशन की तरफ जाना है तो जा सकते हैं। दशम भाव की बात करते हैं, दशमेश आपके लग्न में है। देखिए, जॉब जो नहीं है या जॉब लेस है तो शुरू के 16 दिन बहुत अच्छी संभावना है, आप कर सकते हैं प्रयास, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस समय में ऑलरेडी जिस जॉब में है या जो भी बिजनेस में है आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, और एक बेहतर संभावनाएं मैं देख सकती हूँ। बहुत ही वेल अप्रोच रहेगा आपका, फोकस भी रहेगा कार्य में, मतलब जॉब में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, बिजनेस में अच्छा परफॉर्म करेंगे। उस चीज में एक ही चीज है कि आपको फाइनेंशियली काफी अच्छे लाभ यहाँ पर नजर आते हैं। 11th हाउस की बात करते हैं, 11th हाउस में बुध वक्री होंगे 7 तारीख के बाद, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो भी बातचीत करते हैं वहां पर सोच समझ के कीजिएगा। आपके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा और बहुत अच्छी संभावनाएं बनेगी, तो ये चीज मैं बहुत अच्छी देख रही हूँ कि आप ये चीज बेहतर कर पाएंगे। आपकी फैमिली से आपको, वेल्थ से आपको लाभ मिलेगा, पर अगर बहुत बड़े लेवल पे कुछ बोल रहे हैं तो वहां पर क्लैरिटी के साथ बोलिएगा। एक शुरू के 16 दिन का समय बहुत अच्छा है आपके लिए। 12th हाउस की बात करते हैं, गुरु के साथ बुध का इनिशियल 6 दिन का भ्रमण है, उसके बाद सूर्य यहाँ पर आएंगे, आपके लग्न लॉर्ड भी हैं ये। तो एक चीज मैं इस समय में जरूर कहूंगी कि विदेश की जो भी संभावनाएं हैं या विदेश जाना चाहते हैं, या उसके लिए कुछ डिलेस का सामना जरूर करना पड़ सकता है, मगर चीजें बनेंगी जरूर। और एजुकेशन से संबंधित अगर विदेश जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप प्रयास कीजिए, थोड़ा सा संयम रखिए, आपके कार्य यहाँ पर बनेंगे जरूर, क्योंकि लग्न लॉर्ड बन के 12th हाउस में, तो 16 तारीख के बाद विदेश की संभावनाओं में आपको कुछ डिलेस के साथ सफलता मिलेगी, यानी कि 5-7 दिन ऐसा हो सकता है कि आपको वेटिंग में रखा जाए, पर अच्छी संभावनाएं हैं। विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, ये सब चीजें संभव हो पाएगी 16 तारीख के बाद। अनिद्रा से संबंधित समस्या जो मैंने आपको बताई, कुछ चीजें खुद से सोचना, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाना, अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को लेकर चिंतित होना, ये 16 तारीख के बाद हो सकता है, तो हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। उससे पहले परिस्थितियां बेहतर है, 16 तारीख के बाद आपको अपने आप को बहुत संभालना होगा। कोर्ट कचहरी के मैटर में एक तरह से पॉजिटिव रिजल्ट्स है, तो बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थितियां नहीं है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।